एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो जो लोग लास्ट क्लास में थे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, एक्सरसाइज 8.2 आउट एंड आउट बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम में। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मिड पॉइंट थ्योरम का काम पड़ेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक बार सब लोग अपना अपना रिकॉल कर लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के बगैर ये नहीं बनने वाला। याद आ रहा है सबको मिड पॉइंट थ्योरम? एक बार और बताओ क्या कहता है। कोई भी ट्राइंगल हो बोलो, उसका दो साइड का मिड पॉइंट को अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दोगे तो जिस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किए हो जैसे कि डीई, वो बीसी के पैरेलल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा। ऊपर से थ्योरम है तो इसका प्रूफिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। पिछले वीडियो में आपको इसका प्रूफिंग बताया हुआ है। टर्म 2 का टॉपिक है, प्रूफिंग पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। टर्म 1 में हम लोग जो पढ़े उसमें प्रूफिंग पर उतना फोकस नहीं किए, और टर्म 2 पर तो पूरा फोकस आपका प्रूफ दैट वाले सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और सारा का सारा इसी थ्योरम से बनेगा। तो एक बार निकालो 8.2। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कुछ चुनिंदा आप बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस किताब का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करिए और बताइए क्या क्या गिवन है। कुछ क्वेश्चन में बताइए क्या क्या फैक्टर क्या रहा नहीं क्या। तुम दोनों एक बुक शेयर करो ना, एक मेरे को दे दो। तुम कहीं ज्यादा बुक है उधर हो जाएगा मैंने। लो चलो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, बनाना शुरू करो। टेढ़ा मेढ़ा कोई भी क्वाड्रिलेटरल चलेगा, कुछ भी चलेगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दिया हुआ है। पी जो है वो मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, आर जो है वो मिड पॉइंट है, एस जो है वो भी मिड पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एसी एक डायगोनल है, ऐसा भी दिया हुआ है बट डॉटेड लाइन से दिया हुआ है। क्यू डॉटेड लाइन से है, बाद में देखते हैं। और हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, एक्चुअली में ये जो तीसरा वाला इसमें फैक्ट है वही प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। बट सारा कर दे रहे हैं, बट एक्चुअल में इसमें हमें ऐसे में लिखते हैं। गिवन क्या क्या है पहले बताओ। क्वेश्चन लिखने के लिए गिवन बताओ क्या क्या। गिवन बोलना प्रैक्टिस करो, बताओ क्या क्या गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं, गिवन पर फोकस करो। और क्या क्या है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, ये सब क्या है, ये सब मिड पॉइंट्स है। किसका नाम लिखना पड़ेगा, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ए डी, और आगे इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लगाना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन छापना पड़ेगा बिना मतलब। इसमें 3 चीज प्रूफ करना है क्वेश्चन में, देख लो। तीनों का तीनों जो मैं लास्ट वाला प्रूफिंग कर रहा हूँ उसी में हो जाएगा। तो तीनों अलग से नहीं कर रहा, सीधा लास्ट वाला कर दे रहे। लास्ट वाले से एक्चुअली में जितना फैक्ट है सब आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला ही इसका मेन क्वेश्चन है। एक्चुअली में आपके स्कूल एग्जाम में यही पूछा जाएगा। प्रूफ ये करना है कि ये जो चारों मिड पॉइंट है, इन चारों मिड पॉइंट को अगर एक ज्वाइन अगर हम लोग करते हैं तो क्या बना, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना। इसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बना इसी को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। 3rd नंबर पे यही होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीक्यूआरएस कह रहा है ना, वो प्रूफ करेंगे। तो ऐसा मत समझ लेना कि पहला दोनों छोड़ दिया जा रहा है। वो प्रूफ करते समय पहला दूसरा दोनों प्रूफ सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ना? अरे क्लियर है ना? ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि पहला दोनों छोड़ दिया, वो तीसरा प्रूफ करते हुए एक्चुअली वो पहला दोनों हो ही जाएगा। ओके, और एक चीज इस क्वेश्चन को बनाते बनाते एक चीज और सीखेंगे हम लोग। प्रूफ क्या करना, पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम। जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन बोर्ड पर पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो। इसमें एक चीज और काम का करेंगे, ये जब ये क्वेश्चन निकल जाए प्रूफ मैं कर दूं, उसके बाद आप इस डेटा का इस्तेमाल अगले बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई किताब में ये क्वेश्चन इज इटसेल्फ मेंशन्ड एज अ थ्योरम। मतलब क्या होगा, आज के बाद ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो अभी करेंगे, बट इस क्वेश्चन के बाद कभी भी 9th में 10th में 11th में 12th में जब भी ज्योमेट्री पढ़ते रहो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, आरा तिरछा कैसा भी चलेगा, उसका अगर चारों मिड पॉइंट ज्वाइन किया हुआ रहे, मिड पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, तो जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कंफर्म पैरेललोग्राम ही बनेगा। इस क्वेश्चन में प्रूफिंग कर दे रहे हैं, बट इसके बाद आप लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं एज अ थ्योरम। थ्योरम इसी को कहते हैं ना, एक बार प्रूफ करो बाद में अप्लाई करो। ये तो क्वेश्चन है, तो आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज अ थ्योरम इन मैथमेटिक्स। एक बार प्रूफ करो, बाद में इसका इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार भी प्रूफ करते हैं तो प्रूफिंग हमारा सीधा सीधे मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड होगा।
और आप लोग बताइए, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े, जो लोग पिछले एक्सरसाइज नहीं भी पढ़े, 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए? मिनिमम क्या क्या करने पर हो जाएगा? एक ही कोई अपोजिट साइड को इक्वल भी कर दो और उसी को पैरेलल भी कर दो, मोर देन इनफ क्राइटेरिया है प्रूफ करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम होगा। ये अगर आप 8.1 में नहीं भी पढ़े हैं बाय चांस, तो भी आपको पहले से मालूम था। ठीक है, अभी मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए हो ना सब लोग? एक बार देखो और एक बार बताओ अपने सारे मिड पॉइंट, इसका प्रूफिंग जरूर पढ़ना, फिलहाल अभी हमें थ्योरम का काम है। इस ट्राइंगल में देखो, यह है ना मिड पॉइंट, यह है ना मिड पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देने पर यह एसआर क्या हो जाएगा? एसी के पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। और इसमें हम लोग ने डायरेक्ट किस थ्योरम का यूज कर लिया है? वी हैव यूज्ड मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। बोलो, आ रहा है समझ में सबको? ये पूरा एक्सरसाइज ही मिड पॉइंट थ्योरम का है। 8.2 में मिड पॉइंट थ्योरम ही आपको लगाना ही हर क्वेश्चन में मोटा मोटी। ये समझ में आ गया? और एक्सप्लेन करना हूं क्योंकि टर्म 2 का हो तो लिखना, इसमें लिखा हुआ था, अपने से मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ी लगेगा। एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, ये मेंशन था तो गिवन में लिखो, बार बार लिखने का जरूरत नहीं। बोर किसको क्या करके फायदा, अभी एक बार लिखना है तो लिख सकते हो। ये इसका एडी का मिड पॉइंट था और ये डीसी का था, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बार बार लिखने का जरूरत नहीं, गिवन में आप लिख चुके हैं ये बात। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी को देखो, इसमें बताओ यह है ना मिड पॉइंट, मेरे बोलने से नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले से, और ये भी मिड पॉइंट है। और इस ट्राइंगल में देखो फिर दो मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। इससे ये फैक्ट निकला, तो इससे ये फैक्ट निकला कि PQ जो होगा वो AC के पैरेलल भी हो जाएगा, PQ जो है वो AC के हाफ भी हो जाएगा। और इसमें भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया है। MPT मैं ट्यूशन में लिख रहा हूँ, आप स्कूल एग्जाम में नहीं लिखेंगे, टर्म 2 का टॉपिक है। स्कूल एग्जाम में से MPT में MPT मत लिखना, पूरा ही लिखना पड़ेगा। अभी ट्यूशन रूम में है तो कर सकते हैं। पहले वाले में अच्छा, दोनों में ABC लिख दिए, पहले वाले में ADC का है, ADC का पहले वाले में, फिर ABC, या वाइस वर्सा, पहले ABC कर लो फिर ADC कर लो बाद में, चलेगा। इससे देखो क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो SR AC के पैरेलल PQ भी AC के पैरेलल, इसका क्या मतलब निकला? SR AC के पैरेलल PQ भी AC के पैरेलल, इसका क्या मतलब निकला? PQ है ना, यही ना। एंड एक और चीज काम का है, SR AC का हाफ, PQ भी AC का हाफ, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? यार है समझ में? दोनों का RHS सेम है, ऐसे करोगे, बैठे रहोगे तो कैसे होगा? दोनों हाफ ऑफ AC का ही बराबर है, तो दोनों खुद में बराबर होगा ना। अब इसको देखो, SR PQ के पैरेलल भी हो गया और SR PQ के बराबर भी हो गया। मोर देन इनफ क्राइटेरिया है प्रूफ करने का। एक ही अपोजिट साइड इक्वल भी है और यही अपोजिट साइड पैरेलल भी है, नहीं तो दूसरा डायगोनल को ज्वाइन करते तो ये भी हो जाता। बट ज्योमेट्री में आपको टर्म 1 से सिखाया जा रहा है, एक ही चीज 4 बार नहीं करने की जरूरत है, एक ही प्रोसेस है, बार बार नहीं करने की जरूरत है। और ऊपर से मिनिमम क्राइटेरिया, एक ही ऑपोजिट पेयर को भी अगर आप इक्वल एंड पैरेलल कर देते हैं, ये मोर देन इनफ क्राइटेरिया है ये प्रूफ करने के लिए कि अंदर वाला जो बना वो एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो एक पैरेललोग्राम है। और इस क्वेश्चन के बाद इस डेटा का इस्तेमाल भी अलग अलग क्वेश्चंस में किया रहेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 मिड पॉइंट ज्वाइन किया रहेगा तो उसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन के बाद सीधा पैरेललोग्राम लिख दूंगा, फिर से इतना स्टेप क्यों करोगे उसको? चलेगा सबको आगे समझ में? दिस क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज अ थ्योरम इन मेनी सेक्शंस ऑफ ज्योमेट्री। अभी तो एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ऐसे इसको थ्योरम ही कंसीडर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ABCD रोम्बस कह रहा है, डायग्राम को जैसे गिवन को गिवन जैसा ही बनाना। अब रोम्बस बोला जैसा आ रहा तो इच्छा मत बना देना। क्या नाम दिया हुआ? ABCD इज द रोम्बस। और क्या क्या दिया हुआ? मिड पॉइंट है ना, फिर से PQR S, ये सब मिड पॉइंट दिया हुआ। प्रूफ क्या करना है कि अंदर वाला जो बना क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल नहीं, वो रेक्टेंगल बनेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? पिछला क्वेश्चन में मैं लेक्चरबाजी क्यों कर रहा था? पिछले वाले में इसको कहां तक प्रूफिंग किए थे? अंदर वाला चारों मिड पॉइंट जोड़ने पर अंदर वाला क्या बन जाता है?
तो वहां तक सेम रहेगा, तो वो अब नहीं करने वाला मैं। आपके टेस्ट में आएगा तो आप करते रहिएगा, मैं नहीं कर रहा। समझ आ रहा है बात? अभी मैं क्या बताता, कैसा भी कोऑर्डिनेटर हो, इसमें तो और बाहर वाला रोम्बस दिया हुआ, कैसा भी कोऑर्डिनेटर हो उसका मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो अंदर वाला कम से कम क्या हर बार आएगा, वो पैरेललोग्राम हर बार आएगा। तो वो मैं दोबारा नहीं करने वाला, पिछले क्वेश्चन में किए उसके आगे से स्टेप शुरू करेंगे। समझ आ गई बात? सबको आ गया ना क्लियर? फिर गुस्सा मत करना कि टीचर आधा स्टेप उड़ा दिया, पिछले क्वेश्चन में तो किया ही दोबारा वही। फिलहाल गिवन वगैरह लिखते हैं। गिवन में है बाहर वाला रोम्बस, और PQRS are midpoints of AB, BC, CD, AD रेस्पेक्टिवली। और प्रूफ ये करना है कि अंदर वाला जो कोऑर्डिनेटर बना वो एरा गैरा कोऑर्डिनेटर नहीं, PQRS ये एक रेक्टेंगल हो गया। इट्स अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। अब एक बार हम लोग याद कर लेते हैं किसी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया बोलो पहले। सर 90 डिग्री। फिर गलत, कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल बनाना है। नहीं मिनिमम क्राइटेरिया, ऐसे बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। डेफिनेशन क्या रेक्टेंगल का, ऐसे एक ही चीज बार बार बताना पड़ेगा। रेक्टेंगल का डेफिनेशन बोलो, बोलो बाबा, अरे बोलो रेक्टेंगल का डेफिनेशन बोलो। All parallelogram whose each angle is 90 degree. हाँ, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। बार बार एक ही चीज नहीं बता पाएगा टीचर, सिलेबस आगे भी तो बढ़ाना है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है इट इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 डिग्री। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल करने के लिए दो क्राइटेरिया मिनिमम आपको करना पड़ेगा। पहले तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पैरेललोग्राम, फिर किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री कर देते हो तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। एक ही चीज बार बार नहीं हो पाएगा बच्चों, एक ही चीज बार बार कितना बताएगा टीचर? मिड पॉइंट करूंगा क्लास है तो आप रेक्टेंगल ट्रेपेजियम में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मिनिमम क्राइटेरिया याद करो, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, ट्रेपेजियम का। काइट कोई डायग्राम नहीं है, कम से कम स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, इन सब का बेसिक क्राइटेरिया याद करो। कभी भी किसी फलाना डायग्राम को रेक्टेंगल करना है तो तुमको मिनिमम में दो काम करना पड़ेगा, पहले पैरेललोग्राम, फिर कोई एक एंगल को भी 90 डिग्री कर दो तो बात खत्म, ठीक है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पिछले में किया हुआ था, इस बार आपको करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर लेना पड़ेगा बस, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे, अगर कैसा भी कोऑर्डिनेटर का चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देने पर ये क्या बन जाता था। और इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल करने के लिए पहले पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो दोबारा मैं नहीं कर रहा, आपको कॉपी में फिर से लिखना होगा तो लिख लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो इसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल लिख देंगे, ज्वाइन AC। और प्रूफ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में। आप एग्जाम में ऐसा मत कर देना है, प्रूफ इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्कूल एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है और बताया भी हूं कि मैथ्स के कई सेक्शन में पिछला जो आप क्वेश्चन किए वो एज ए थ्योरम कंसीडर किया जाए, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए, फिर से नहीं करें। समझ में आ जाएगा ना लास्ट में? एज प्रूव्ड अर्लियर, मतलब अर्लियर क्वेश्चन में एज प्रूव्ड अर्लियर क्वेश्चन। आप लोग स्कूल एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, पूरा करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन जैसे। कहां तक कर लिए थे हम लोग? इसको पैरेललोग्राम तक प्रूफ कर चुके थे, सेम स्टेप होगा पिछला वाला ही, तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, पैरेललोग्राम तक हो गया। अभी एक कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले पैरेललोग्राम करना पड़ता है, वो पिछले क्वेश्चन के डेटा से हो जाएगा। अभी रेक्टेंगल के लिए कम से कम किसी एक एंगल को हमें अभी 90 डिग्री प्रूफ करना है, वो अभी देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग किसी भी कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कैसे लाएंगे, वो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो इसको कई तरीके से बुक्स में दिया हुआ है, आप लोग इस तरीके से जैसे अभी मैं बता रहा हूं वैसे आप लोग करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, वो क्वेश्चन नंबर 1 से हो जाएगा। अब आपका और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है किसी एक एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो बात बन जाएगा। वो देखो कैसे कैसे होगा, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, प्रूफ लिखना मत अभी, देखो चुपचाप। AB और AD तो बराबर होता है, क्यों? रोम्बस दिया हुआ बाहर वाला, रोम्बस तो चारों साइड बराबर होता है, बाहर वाला रोम्बस है ना, चारों साइड बराबर। अब इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ AB, तो ये हाफ ऑफ AD के बराबर होगा, इतना मानते हो ना? अब हाफ क्यों किए हैं? AB का हाफ की जगह पर AP लिख सकते हैं,
क्वेश्चन में दिया हुआ था मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कहीं तो यूज करोगे ना। और AD के हाफ के जगह पर, AD के हाफ के जगह पर AS लिख सकते हैं। ये गिवन था मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं कि मेरे मर्जी से आधा करने पर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर ऐसे टिक लगा देते हैं। फिर टर्म 1 में पढ़े थे हम लोग, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हम लोग पढ़े कि साइड बराबर होता है तो उसके नीचे वाला दोनों बेस एंगल भी क्या हो जाता है? तो इसका नाम अगर x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा फ्रॉम ITT। एंगल ASP बोलो चाहे एंगल APS बोलो, ये दोनों बराबर हो जाएगा फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलना, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल APS में बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में। इन ट्राइंगल APS में 3 एंगल दिख रहा होगा तुम्हें, कौन कौन सा? एक x, एक और x, एक एंगल A 180 डिग्री, दिस इज फ्रॉम एंगल, तो इससे 2x प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री हो जाता, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A हो जाता, और x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस हाफ में 2 डिवाइड होगा ना इधर, अगर एंगल A के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, जरा सभी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बोलना। x का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, चलेगा? अच्छा, ज्योमेट्री में एक चीज आपको सिखाया गया कि एक ही चीज 2 बार करने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ से भी होता ना, सेम प्रोसेस यहाँ से भी होता है, इसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं ज्योमेट्री में। इसका नाम अगर y मान लेते तो ये वाला y हो जाता। बिल्कुल सिमिलरली y इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाता है? बिल्कुल सिमिलरली y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B हो जाता है। यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ये टर्म 1 का नहीं टर्म 2 का है। प्रूफ करने का आइडिया आपको नहीं होगा तो टेस्ट में नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी लिखोगे तो और समझ में आएगा। अब देखो इस लाइन को देखो, इसका नाम कुछ मान लेते हैं एंगल 1, ठीक? अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस एंगल 1 का जोड़ कितना डिग्री होगा? कारण लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन, है ना? और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करो यूज, x की जगह पर क्या सेटअप करो यहाँ पर? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, y के जगह पर हाफ ऑफ प्लस इज इक्वल टू ये और ये कट जाता, चलेगा ना? तो ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर कितना हो गया? ये सबको उधर करो, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये बाहर वाला क्या दिया हुआ था? रोम्बस पैरेललोग्राम होता है ना, और पैरेललोग्राम मतलब ये पैरेलल है ना, पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बना? और कोइंटीरियर का सम का वैल्यू कितना हो जाता है? तो ये हाफ और A प्लस B, ये कोइंटीरियर एंगल है ना बच्चों? कोइंटीरियर बराबर नहीं होता है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये A प्लस B का जोड़ 180 डिग्री है। दिस इज फ्रॉम कोइंटीरियर एंगल्स। कुछ समझ आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 ही नंबर पर बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे बाद वाला सब आसान है। तो इससे एंगल 1 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ध्यान से आप देखेंगे तो ये पहले से क्या प्रूफ था? ये पैरेललोग्राम पहले से प्रूफ था पिछले क्वेश्चन से। हर एक पैरेललोग्राम का आप किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम एरा गैरा पैरेललोग्राम नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अंदर वाला जो पैरेललोग्राम PQRS है वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। है ना समझ में? 1 नंबर सवाल है। किसी एक एंगल को करने पर भी बात बन जाएगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट एंगल बराबर होता है। ये 90 कर दिया तो ये खुद ही 90 हो गया। फिर कोइंटीरियर का जोड़ 180 डिग्री आएगा, ये 90 कंफर्म है तो ये 90 हो गया। फिर अपोजिट एंगल बराबर तो 90। रेक्टेंगल करने के लिए पैरेललोग्राम करने के बाद अगर आप किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री कर देते तो आपका बात बन जाएगा। तो पहले तो ये बस एक अंदर वाला जो था वो एरा गैरा कोऑर्डिनेटर था। उस एरा गैरा कोऑर्डिनेटर को पिछले क्वेश्चन से इस्तेमाल करके हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं? पैरेललोग्राम। फिर इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए उसको हम लोग रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। चलेगा सबको? ठीक है, लिखो। है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो थर्ड वाला देखते हैं। इसका ठीक उल्टा है। इसमें बाहर वाला शेप कैसा था? बाहर वाला शेप क्या था इसमें? अंदर वाले को क्या प्रूफ किए? थर्ड में इसका उल्टा है, बाहर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाला रोम्बस है। इतना काम तुमको करना है। और ये तीनों मतलब देखो प्रूफिंग टॉप टाइप तो हो ही रहा है, याद भी होना चाहिए।
अभी तक क्या क्या पढ़े, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो सारा मिड पॉइंट जोड़ तो अंदर वाला पैरेललोग्राम बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में पढ़े कि बाहर वाला अगर रोम्बस है मिड पॉइंट जोड़ोगे तो अंदर वाला रेक्टेंगल बनेगा। और तीसरा भी करेंगे, उसके बाद आप याद कर लेंगे हमेशा के लिए कि बाहर वाला रेक्टेंगल हो मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो अंदर वाला रोम्बस बन जाएगा। ये क्वेश्चन ये टेस्ट अगर आपका एमसीक्यू होता तो यही सब पूछा जाता है एमसीक्यू, बट आपका तो टर्न 2 का प्रूफ दैट वाला है। तो ये अच्छे बच्चे ये सब का प्रूफिंग के साथ साथ इसका पूरा फैक्ट टू रिमेंबर में ये सब याद भी करके रखते हैं। तो इस बार गिवन क्या कह रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जैसा बनाओ ना। रेक्टेंगल है मतलब इसका सारा एंगल 90 डिग्री है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड इक्वल है, इतना चीज गिवन है। और इसका भी 4 मिड पॉइंट दिया हुआ है। और इस बार प्रूफ करना है कि अंदर वाला जो बना वो पैराग्राफ कोऑर्डिनेटर नहीं, वो एक। अब मिनिमम क्राइटेरिया बताओ, आप लोग उल्टा पुल्टा बता देते हैं। किसी डायग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए मिनिमम क्या क्या करना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड बराबर होता है उसी को हम लोग रोम्बस कहते हैं। ठीक है, मतलब पहला स्टेप क्या होगा, इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तब से मैं 50 बार बोल चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 वाले को लगातार यूज कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना मिड पॉइंट जोड़ देने पर पैरेललोग्राम, तो वो स्टेप नहीं करेंगे दोबारा से, आप लोग को एग्जाम में करना पड़ेगा। सबको आ रहा है समझ में? फिर क्या करेंगे, पैरेललोग्राम करने के बाद मेहनत शुरू होगा चारों साइड को बराबर करने में। तो पहले गिवन वगैरह लिख देते हैं। मारपीट नहीं पलक क्या, ये तो मेरा स्टाइल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच टीवी बहुत देख रही है P, Q, R, S are midpoints of AB, BC, CD, DA respectively। ये गिवन हो गया। प्रूफ करना है PQRS, पैरेललोग्राम नहीं, इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है। और एक कोऑर्डिनेटर को रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। तो फिर से नहीं करेंगे, किसी एक डायगोनल को बस ज्वाइन कर देना होगा। ये कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन AC। उसका प्रूफ में एज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, अभी ट्यूशन रूम में बार बार ऐसा मैं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा ही करना पड़ेगा। एज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, अंदर वाला जो PQRS है वो क्या बन जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम तो है ही। तुम्हें क्या प्रूफ करना, अभी इसको अभी बैठ करके रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तक तो हो गया, ऑल साइड्स इक्वल में थोड़ा ध्यान लगाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग देखो, अब जरा लिखना बंद करो, अब थोड़ा सा अब देखो इसे। सबसे पहला काम, AD और BC बराबर होता, क्यों? बाहर वाला रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसका आधा करेंगे तो भी बराबर होगा। मिड पॉइंट का क्वेश्चन है तो आधा होता तो करना ही पड़ेगा ना। तो AD के आधे की जगह पर AS लिख सकते हैं और इसके जगह पर BQ लिख सकते हैं। ये दिया हुआ, मेरे बोलने पर नहीं हो रहा, क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ था। तो ये अगर बराबर है तो इसका मिड पॉइंट है दोनों, तो उस हिसाब से भी बराबर होगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद देखना जरा सा, आप ही लोग बताना, बता सकते हो तुम लोग। इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, SAP में और QBP में अभी जस्ट प्रूफ किए, SA बराबर QB प्रूव्ड अबव। और बताओ कौन कौन बराबर है? ये मिड पॉइंट दिया हुआ था, ये दोनों बराबर हो गए। AP इज इक्वल टू BP, मिड पॉइंट गिवन है। 90 और रेक्टेंगल है तो उसका 90 डिग्री का यूज तो कहीं करना ही था हमें, क्वेश्चन में यहीं पर करना था। एंगल SAP जो है वो QBP के बराबर जाता, क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन था, बाहर वाला रेक्टेंगल इस बार दिया हुआ था, तो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका यूज कर लेते हैं। आ रहा समझ में? तो ये SAS से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो रहा है? ट्राइंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP से, SAS से। इसका सिंपलिसिटी हमें एक ही चीज का जरूरत है एक्चुअली में,
इसका जो PS है या फिर SP, SP किसके बराबर निकल जाएगा? QP के बराबर, CPCD से। बोलो कोई दिक्कत? अब आप लोग में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। SP पर अगर ऐसा साइन लगा दूं, क्या लगा दूं? डबल डैश का, ये किसके बराबर हो गया? ये RQ नहीं, अभी ये QP के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए। और पहले से इसको क्या प्रूफ करके बैठे हुए थे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये जो इसके बराबर किया वो इसके बराबर हो जाता, और ये जो किया उसके बराबर हो जाता। इसका मतलब इसका चारों साइड बराबर हो जाता। पैरेललोग्राम तो पहले से प्रूफ किया हो क्वेश्चन नंबर 1 से। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड बराबर हुआ है, पैरेललोग्राम नहीं, वो रोम्बस हो जाता। तो SQ बराबर QP CPCD से है, और SP पहले से ही बराबर था QR के ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो किए ना प्रूफ, सबको आ रहा है ना समझ में? और उसी तरह से ये जो QP है वो SR के बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो SP QP, SP QR, QP SR सब बराबर जा रहा है। इसका मतलब है कि इस डायग्राम में SP QP QR और RS बराबर है। पैरेललोग्राम पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से प्रूव्ड है, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड बराबर हो वो ऐरा-गैरा पैरेललोग्राम नहीं रह जाता। वो जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS पहले से क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किए हैं, और आगे डेटा निकाल के इसका चारों साइड भी बराबर किए। तो ऐरा-गैरा क्वाड्रिलेटरल से हट करके एक रोम्बस बन जाता। और कमाल का क्वेश्चन है। और ये सब थिंग्स टू रिमेंबर में भी करियर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये तो प्रूफ दैट कर ही रहे हो, याद भी रखना। क्या क्या याद हुआ? बाहर कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो आड़ा तिरछा, उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो अंदर वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पहला चीज याद करना, प्रूफिंग तो होते रहेगा। दूसरा नंबर, बाहर वाला अगर रेक्टेंगल हो उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो अंदर वाला रोम्बस बन जाएगा। और तीसरा, बाहर वाला अगर रोम्बस हो उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो अंदर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। प्रूफिंग तो होता रहेगा, बट ये सब याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये 8.2 का आधा पोर्शन खत्म। आधा पोर्शन जो बच रहा है वो मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं बनेगा, वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बनेगा। तो पहले हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर एक मतलब कल के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।